हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एंड बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस एडिशन, हमें एक छोटी सी टर्म पढ़नी होगी जिसको हम कहते हैं रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट एक्चुअली एक सिंगल वेक्टर होता है विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज द इंडिविजुअल वेक्टर टुगेदर वुड प्रोड्यूस। मतलब क्या? मान लीजिए कोई एक वेक्टर ए है और कोई अनदर वेक्टर है बी। ये दोनों जो मिलकर एक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, उन दोनों के इफेक्ट को जो अकेला वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये होगा हमारा रिजल्टेंट। अब जैसे बाय चांस यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो गई, तो हमारा जो आज का टॉपिक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या कहता है? अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में अगर दो वेक्टर हैं जो सेम ऑर्डर में एक दूसरे के साथ ले रखे हैं हमने किसी ट्रायंगल की फॉर्मेशन में, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन द रिजल्टेंट इज द क्लोजिंग साइड। एक्चुअली क्लोजिंग साइड क्या होती है? जो देखो, ये रिजल्टेंट की पहचान होती है बच्चों। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये किसी दूसरे वेक्टर की टेल के साथ अपनी टेल मैच करता होगा और हेड से अपना हेड मैच करता होगा। कई बार बच्चे ट्रायंगल में ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मान लो इस तरीके से दिया हो तो कई बार ऐसे या ऐसे बना लेते हैं, ये रॉन्ग मेथड है। अगर आप दो वेक्टर सेम ऑर्डर में लेते हैं तो जो उनकी क्लोजिंग साइड होती है, थर्ड साइड जो बच गई, अगर हम इसका रिवर्स ऑर्डर लें तो ये होगा हमारा रिजल्टेंट। लेट मी सपोज ये ए है, ये बी है, तो ये ए प्लस बी रहेगा। अब ये जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट है इस ट्रायंगल लॉ का, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, हम उसको कैसे समझेंगे, आज हम वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल लॉ की डेफिनेशन। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? इफ़ टू वेक्टर्स आर टेकन इन द सेम ऑर्डर ऑफ अ एंड रिप्रेजेंट द साइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन द क्लोजिंग साइड विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। यानी कि आर आपके पास ए प्लस बी होगा। अब इसका एक बार मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देख लो। मान लो हमारे पास कोई एक वेक्टर है जो जिसका इनिशियल पॉइंट ओ है, फाइनल पॉइंट पी, लेट द वेक्टर इज ए, और यहाँ जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है उसी पे एक नेक्स्ट वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। सेम ऑर्डर हो गया ना, जहाँ पे ये ख़त्म वहाँ पे ये शुरू। ये वेक्टर है हमारे पास बी। अब देखो, अगर मैं इस पी को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करती तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता थीटा। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, two vectors are taken in the same order and represent the two sides of a triangle, then R will be the resultant that is taken like this, that is R. अब इस R की वैल्यू, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे मैथमेटिकली? देखिए, मान लीजिए मैं इस P को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर देती हूँ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम। लेट द पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज N। तो देखो बच्चे, आपके पास ओ एन क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब इसमें आप आर को बड़ी इजीली निकाल लोगे इफ़ यू आर हैविंग ओ एन एंड क्यू एन। ओ एन को कैसे निकालेंगे? ओ से लेकर पी तक की वैल्यू तो हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टोरियल फॉर्म में पी एन की वैल्यू हम निकालेंगे। इस ट्रायंगल को देखो एक बार, क्यू पी एन, इसमें आपके पास पी एन अपॉन क्यू पी। देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गया ना, यहाँ पे एंगल सबटेंड हो रहा है, ये हाइपोटेन्यूज है, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हमारे पास पी एन आ जाएगा क्यू पी कॉस थीटा एंड क्यू पी इज समथिंग व्हाट, इट इज़ बी। तो हमारे पास पी एन आ जाएगा बी कॉस थीटा। देखो, वेक्टोरियल फॉर्म ज़रूर रिप्रेजेंट करनी है आपने, ठीक है। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू एन। क्यू एन upon again QP, that is perpendicular upon hypotenuse। पढ़ते हो ना ट्रिग्नोमेट्री में, 10th में पढ़ा होगा आपने, चलो अभी नहीं पढ़ रहे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज, P बाई एच क्या बन गया? साइन। तो हमारे पास ये हो जाएगा साइन थीटा। तो क्यू एन की वैल्यू हो जाएगी क्यू पी साइन थीटा। क्यू पी की वैल्यू अगेन बी है, तो दिस विल बी बी साइन थीटा। नाउ इज इट क्लियर टू यू? अब देखो, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ओ एन क्यू, जिसमें हमें आर फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास आर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, मैग्नीट्यूड ऑफ आर विल बी ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर अंडर द रूट।
पुट डाउन द वैल्यूज़। ओ एन हो जाएगा ए प्लस, देखो इन पे वेक्टर साइन जरूर लगा लेना बच्चों, स्क्वायर प्लस क्यू एन क्या निकाला हमने, बी साइन थीटा, दैट इज होल स्क्वायर एंड अंडर द रूट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो बस। देखो ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इससे नहीं डरना, ये मैंने क्या लगा दिया, ये एक तरह से मैग्नीट्यूड, ये सारी मैग्नीट्यूड की वैल्यू ही है, हम यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर दी रूट। देखो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में से कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आ गया ना, प्लस 2ab cos थीटा अंडर दी रूट। अब देखो ये आइडेंटिटी बन गई आपकी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो रिजल्ट बन गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई आर की, यानी कि ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये रिजल्टेंट आ गया, यानी कि जो ये वेक्टर है ये वाला, ये अकेला इन दोनों के इफेक्ट, अगर ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो इन दोनों का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड की फॉर्म में इतनी होगी। अब हमें देखना हो किस डायरेक्शन में लगेगा, तो यहाँ पे एक एंगल बना लो, लेट इट इज़ बीटा, तो यहाँ पे आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, टेंजेंट बीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज़ बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बीटा की, डायरेक्शन की, ये बीटा हमें किसकी वैल्यू देगा, डायरेक्शन की देगा, और ये हमारे पास आर का आ गया मोड वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ट्रायंगल लाइन यहीं तक आपका कंप्लीट हो गया है। सेम मैथमेटिकल डेरिवेशन रहेगा पैरेललोग्राम लॉ के लिए, बस नेक्स्ट वीडियो में हम उसको थोड़ा सा बता देंगे आपको, उसकी डेफिनेशन। आप इनके न्यूमेरिकल्स ज़रूर ट्राई करना, बुक्स में से इसको साथ साथ पढ़ते रहना, और कंसेप्ट कोई इसमें नहीं समझ आया तो बार बार रिपीट करके देखो, बुक्स को ज़रूर स्टडी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। और अगर स्टडी से रिलेटेड ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं, क्योंकि छोटी भी बनाती हूँ मैं, तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।